अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी क्रश। गाइस, आज की रेसिपी है पोटैटो चिकन चीज़ कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार है। ये अपने स्नैक टाइम पे आप इंजॉय कर सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको 1-2 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और 2-3 दिन इंजॉय कर सकते हैं एक दिन बना के। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। देखिए, मैंने ये चिकन लिए बोनलेस, उसको मैंने मसाला चढ़ा के मैरिनेट करके रख दिया था। मैं अक्सर चिकन लाती हूँ और उसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ ताकि मेरे को अचानक भी कोई चीज़ बनानी है तो फ़ौरन वो मेरे पास रेडी हो। अब मैंने इसमें मैरिनेशन में ना अदरक लहसुन का पेस्ट, टिक्का मसाला और नमक डाल के मैरिनेट किया था। अब इसको मैंने बॉईल कर लिया थोड़े सा पानी डाल के। अब इसका मैंने रेशा कर रही हूँ। इस तरह मैंने इसका रेशा कर लिया, मोटा मोटा सा हमने इसको रेशा करना है, बहुत बारीक नहीं करना। अब एक तरफ मैंने लिए 5-6 आलू और उसको मैंने मैश कर लिया मैशर की मदद से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, सॉल्ट यानी लाल मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैंने ऐड की है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है, आधी चाय का चम्मच, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब इसमें मैंने लेमन जूस डाला है, 1 लेमन जूस मैंने इसमें डाला है। छोटे साइज़ का हो तो आप 2 डाल दीजिएगा, वरना बड़े साइज़ का हो तो 1 ही। अब इसमें आप अच्छी तरह इसको मैश कर लें हाथों की मदद से। आलू में सारे मसाले मिक्स हो जाएं। बस बेसिक से इसमें ना मसाले डलेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे। अब ये मैंने चिकन के अंदर थोड़ी सी ग्रेट की हुई चीज़ है ना ऐड की है। अब मैंने अपने हाथों को ऑयलिंग कर ली है, अपने हाथों की ग्रीस कर लिया है ऑयल से ताकि आलू चिपके नहीं हाथों पे और इजीली हमारे कबाब बन के तैयार हो जाए। अब देखें किस शेप में मैं आलू के कबाब तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। मैंने एक टिक्किया बनाई आलू की, उसमें मैंने बीच में चिकन की फीलिंग रखी है और ऊपर वापस मैंने आलू रख के इसको कबाबों का शेप दे दिया है। ये देखें, इस तरह बहुत आसानी से ये कबाब तैयार होंगे। और एक मैंने इस प्लेट ली है, उस प्लेट में भी मैंने ऑयलिंग कर दी ताकि कबाब मैं उसमें रखूं तो वो नीचे लगे ना प्लेट के ऊपर। और इजीली मैंने इतने सारे आलू के कबाब तैयार कर लिए और बहुत ही आसानी से आलू के कबाब तैयार हो गए हैं ये। और ये बहुत ही मज़ेदार है। आप बच्चों को लंच टाइम पे भी दे सकते हैं कि रात को आपने बनाया, सुबह स्कूल, अब स्कूल खुलने वाले हैं तो ये रोज़ टेंशन है कि रोज़ बच्चों को लंच में क्या दिया जाए। तो ये बहुत इजी सी रेसिपी है, घर वाले भी खा सकते हैं और बच्चे भी। और वैसे ही बच्चे तो पसंद करते हैं आलू की चीज़ों को और ये बहुत एक यूनिक सी चीज़ है। देखें, इस तरह से हमने आलू के कबाब सारे मैंने तैयार कर लिए। अच्छे खासे आलू के कबाब हमारे बन के तैयार हो गए 6 आलू से। अब इस तरह मैंने इसको डिश आउट करा है सारे सारे कबाबों को। मैं सारे कबाबों को डिश आउट करके रख रही हूँ। गाइस, जब तक मैं डिश आउट कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मेरी मिल सके। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और कोई और आपको जो रेसिपी चाहिए उसके लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलें जी, अब इसकी हम फ्राइंग की तरफ आते हैं। मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और अंडे में डिप करके इसको हमने फ्राई करना है। बस इसको इस तरह हमने अंडे में डिप करके एक साइड पहले गोल्डन ब्राउन करनी है, फिर पलट देने हैं, दूसरी साइड इसकी गोल्डन ब्राउन करने तक हमने इसको पका लेना है नॉर्मल दरमियानी आंच पे। बहुत तेज़ और बहुत कम आंच पे नहीं, वरना आलू छूट जाएंगे हमारे, आलू के कबाब फटने लगेंगे। बिल्कुल इस तरह कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार ये आलू के कबाब जो है हमारे रेडी हो रहे हैं। और इसको खा के आप बताइएगा ज़रूर कैसे बने हैं। गाइस, अभी तो मैंने इतने ही फ्राई किए हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।